हरे कृष्णा आप सभी को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गैस लाइट करने वाले लोगों के बारे में है। अब ये वर्ड गैस लाइट आपने बहुत बार सुना होगा, मे बी सोशल मीडिया पे सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो पेज होते हैं, साइकोलॉजी वाले जो पेजेस होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु गैस लाइट यू और दिस और दैट। तो अब गैस लाइट क्या होता है, लोगों को कैसे गैस लाइट किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। गूगल पे जो गैस लाइट की मीनिंग दी हुई होती है, ये है कि मैनिपुलेट समवन यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड्स इनटू क्वेश्चनिंग देयर सैनिटी और पावर्स ऑफ रीजनिंग। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में इसको कहें तो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को भरमाना। यानी कि हम अपने फ़ायदे की बातें या अपने फ़ायदे का काम, जो अपना फ़ायदा है वो कैसे निकलवाएंगे, इससे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए हमें दूसरों को गैस लाइट करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ जो जिससे सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। आपने अपने आसपास के परिवेश में या कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि कैसे लोग दूसरों को गैस लाइट करते हैं। अभी मैंने अपने एक निजी जीवन में एक परिवार को देखा है कि उस परिवार में एक महिला है और उस महिला के पति का स्वर्गवास हो गया है। और उस महिला के पति के स्वर्गवास के बाद उसके जो जितने भी बच्चे हैं उनके 2 सौतेले बच्चे हैं और उनके 2 खुद के बच्चे हैं। और जो सौतेले बच्चे हैं उस महिला ने उनकी शादी से लेके एजुकेशन से लेके शादी वगैरह सब कुछ कराई। लेकिन फिर भी जैसे कहते नहीं हैं कि कैसे वो उसको यूज़ करते हैं गैस लाइट करके, वो आपको समझ में आएगा। तो जो दोनों उनके जो स्टेप ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या करते हैं उस महिला के साथ कि उनको अपने फ़ायदे के लिए, मतलब कि कभी उनको इस उनके मन में इस बात का डर बैठा देते कि बाहर के लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बोलेंगे, आप यहाँ पैसे नहीं देंगी तो लोग आपको कंजूस बोलेंगे। मतलब कि कुल मिला के हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उस स्त्री का इस्तेमाल करना, उस महिला का। और चूँकि हमारे इंडियन सोसाइटी में टेंडेंसी होती है कि पिता की मृत्यु के बाद माताएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाती हैं। पूर्णतः निर्भर मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वित्तीय मामलों में निर्भर हो जाएँ, लेकिन जो एक भावात्मक पहलू होता है उसमें वो ज़रूर उन पे निर्भर करती हैं और जिसका कभी-कभी उनके बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो इस तरीके कई सारी चीज़ें उनके दोनों जो सौतेले बच्चे थे उनके साथ करते जाते और चूँकि उनको उन पे एकदम अंधविश्वास था तो वो उनका भरोसा कर लेती थी। और इस समय बीतता गया, इसके साथ-साथ जो उस स्त्री की जो बड़ी बेटी थी उसको भी उन लोगों ने साथ कर दिया ये कह के कि तुम बँटवारे में हमारा साथ दो और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और इसके साथ उन दोनों के खेल में वो जो उनकी बड़ी बेटी थी वो भी शामिल हो गई। और इस तरह बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती रही। उस महिला को हमेशा कुछ न कुछ, जैसे वो उसके मन में बातें भरते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगी तो वो लोग ये सोचेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगी तो लोग ये सोचेंगे। और आपने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि आपकी ऐसी मंशा नहीं थी। बहुत समय तक वो स्त्री उनके हिसाब से काम करती रही, लेकिन जब समय के साथ उस स्त्री को ये समझ में आया कि उसके जो बाकी के जो बच्चे हैं तीनों बड़े बच्चे जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, गैसलाइट कर रहे हैं, उनके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं। फिर उसको ये समझ में आया कि लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। उसके बाद उस महिला ने उन बाकी के तीनों बच्चों की बात सुनना बंद करके अपने जो उसकी जो एक बेटी और एक और बेटा था उनकी बात सुनते हुए और खुद भी अपनी जो उनके विचार जो हमेशा से दबे हुए थे उसको व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना जीवन आगे जीना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कभी अपने बाकी के बच्चों की तरफ पलट के नहीं देखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग आपको गैसलाइट करते हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा निकलवाना रहता है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे आकर कोई भी बात कहे कि फ़ला-फ़ला इंसान आपके बारे में ये कह रहा था या वहाँ आपके बारे में ये बात हो रही थी, तो वो इंसान ये बात क्यों कह रहा है, ये बात को सोचने से पहले या उस बात पे अमल करने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि इस बात के पीछे उस व्यक्ति का क्या फ़ायदा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जो अपना वीडियो है राहत इंदौरी साहब के एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं,
पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में हैं उनको सँभाला जाए। धन्यवाद।